हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं समाजशास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समाजशास्त्र पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 समाजशास्त्र का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, किसी लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? तो लोकतंत्र का पहरेदार मास मीडिया को कहा जाता है। इसके बाद है, जाति की सदस्यता होती है, जाति की सदस्यता कैसी होती है? स्थायी होती है। नंबर 3 में आपसे प्रश्न पूछा है, उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है? तो उपनिवेशवाद जो है वो साम्राज्यवाद का सोच का परिणाम है। इसके बाद है नंबर 4 पर, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है? तो भारतीय लोकतंत्र में जो है बहुदलीय पद्धति को अपनाया गया है। नंबर 5 में, औद्योगिक समाज की विशेषता आपको बतानी है। तो औद्योगिक समाज की विशेषता है व्यक्तिगत संबंधों में वृद्धि। इसके बाद है नंबर 6 में, घोराई एक आदिवासी बाजार किस राज्य से संबंधित है? तो घोराई जो है वो एक आदिवासी बाजार है और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें रिक्त स्थान पर, तो यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा गया है। पहला रिक्त स्थान है, संस्कृतिकरण की अवधारणा ने दी है। यहाँ आपको बताना संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है किसने दी है? उत्तर, संरचनात्मक परिवर्तन और गतिशीलता। नंबर 2 है, जनसंचार का प्रमुख साधन है। यहाँ आपको बताना जनसंचार का प्रमुख साधन क्या है? उत्तर में लिखेंगे टेलीविजन और इंटरनेट। नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत का नया संविधान से लागू किया गया। तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो 1950 से लागू किया गया। इसके बाद है नंबर 4 पर, भारत में अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई है। नंबर 5 में, भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम है। तो भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम है उदारीकरण या फिर निजीकरण। नंबर 6 में, ऑन लिबर्टी लेक द्वारा लिखा गया है। तो ऑन लिबर्टी लेक जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला है, प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है। तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। नंबर 2, दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलन है। यह कथन आपका सत्य है। नंबर 3 पर, भूमंडलीकरण और उदारीकरण संयुक्त प्रक्रिया है। तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। भूमंडलीकरण और उदारीकरण जो है संयुक्त प्रक्रिया है। नंबर 4, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। यहाँ कथन आपका असत्य है। इसके बाद है नंबर 5, हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब राज्य को हुआ है। तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 6, शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जोड़ी के नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम जो है आपका 1955 होगा। संस्कृति पहचान, यहाँ हम लगाएंगे सामुदायिकता की भावना। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले को हम मिलाएंगे समाज सुधार। जमींदार उन्मूलन को हम मिलाएंगे 1951। इसके बाद विनिवेश नीति को हम मिलाएंगे सार्वजनिक उद्योग से सरकारी पूंजी में वापसी। नंबर 6 में, धारावाहिक की संगीतपूर्ण कड़ियाँ को हम मिलाएंगे सोप ओपेरा से। और नंबर 7 है, कार्बेट नेशनल, तो ये उत्तराखंड में है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 5 में, तो यहाँ आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। प्रश्न पहला है, भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको द्वितीय पिछड़ा आयोग अध्यक्ष का नाम लिखना है। नाम हम लिखेंगे बीपी मंडल। इसी के साथ प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ सब प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत में जो आपातकाल की घोषणा है वो 1975 में की गई। नंबर 3, भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? भारत में बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदू धर्म की है। नंबर 4 पर है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे M.N. श्रीनिवास। नंबर 5, भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक से अधिक बढ़ा? तो भारत में इंटरनेट का जो उपयोग है वो 1990 दशक से अधिक बढ़ गया। इसके बाद नंबर 6 में, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से प्रारंभ की गई है। नंबर 7, गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या है? नमामि गंगे है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं, चाहे तो इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें।
प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी प्रकार से आपसे सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 से आपसे 16 से जो है वो 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 16 से। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 से, तो आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।